जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ के अगले वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में मैथ विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और आंसर बताते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए? तो HCF ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो जल्दी से इसके आंसर को बता देंगे प्यारे बच्चों। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो याद रखिएगा 8, 9, 25 का HCF होगा 1। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा तर्कहीन। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा तर्कहीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से विभाज्य होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को का गुणनफल से विभाज्य क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ना वह 6 निकलेगा और सभी को याद रखना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का विभाज्य क्या होगा? तो याद रखिएगा 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार आता है। पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अगर इस प्रकार का आंसर दिया हुआ है तो याद रखिएगा 1452। क्या 1452? यह क्या है? यह 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। थोड़ा इसे सही कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे हैं तो वह क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है पर अभी आपको सिर्फ आंसर याद करते हुए चलना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकलेगा वो आपको याद रख लेना है कि 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से पढ़कर सबसे बड़ी संख्या जिससे 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे हैं तो वह क्या होगा? तो वह होगा 17। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आपके परीक्षाएं पूछ रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो याद रखना है मौसा जो होगा आपका वो हो जाएगा 1। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मौसा क्या होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के अगला वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। वीवीआई क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा जो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो याद रखेंगे कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है तो याद रखिएगा अनंत होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही बच्चों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। वीवीआई क्वेश्चन है तो आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर को, अभाज्य संख्या क्या होगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, यहाँ पर इसे थोड़ा सही कर लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल
क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आपसे बोल रहा है कि मौसा 25 और लौसा 50 है, तो गुणनफल क्या होगा, तो आपको याद रख लेना है। आंसर होगा 1250। ठीक है, तो गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 1250। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही बच्चों के लिए है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, तो आंसर बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 23। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है 23 जो है वह अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, वीवीआई क्वेश्चन है इसलिए कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपको याद रखना है कि √9 और √16, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर से हल क्या निकलेगा 3 और 4। ठीक है, तो इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सही कर लेते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को दिखाते हैं सही बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सही बच्चों से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसी परिकलित करने की तकनीक है। तो याद रखना है इस आंसर को। आंसर होगा महत्तम समापवर्तक, जैसे शॉर्ट में हम मौसा कहते हैं। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझेंगे, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो याद रखना है 2√2 और अपॉन √2। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है यह क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा 2√2 और बट्टा में √2। जब इसे काटेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 2 निकलेगा। इसी के लिए यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आएगा कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो याद रखना है आंसर हो जाएगा 2। तो HCF क्या निकला प्यारे बच्चों, HCF निकला 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आएगा यहाँ पर कि 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 2 का अधिकतम घात है, तो याद रखना है अधिकतम घात जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। आंसर क्या निकला यहाँ पर, 3 निकला। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर सभी बच्चे जल्दी से याद कर लीजिएगा, आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।